सपोर्ट रेजिस्टेंस इन लंगवाल फेस। आपका जो पावर सपोर्ट है, फ्रिक्शन प्रॉप है, हाइड्रोलिक प्रॉप्स है, वो कितना सपोर्ट देता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला है। पहले वो देखते हैं, तब इसका हम डेफिनेशन देखें, तो आप लोग को समझने में इजी होगा। देखिए फार्मूला देख रहे हैं, क्या लिखा है, R इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय K माइनस 1 इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक, दिस इज द डेंसिटी ऑफ रॉक, इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। दिस इज द R इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका यूनिट रहेगा टन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कितना टन का हमारा जो सपोर्ट है वो प्रेशर फोर्स लगाएगा। ठीक है, एम जो है वर्किंग थिकनेस ऑफ सीम, ये मीटर में रहेगा। के बल्किंग फैक्टर है, इस फार्मूला में ये कांस्टेंट है, 1.2 लेते हैं। डेंसिटी ऑफ रॉक वेरी करता है, बट एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक होता है 2.5 टन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें K1, K2 और K3 बचा। K1 है किस टाइप का आपने सपोर्ट इस्तेमाल किया है, उस टाइप ऑफ सपोर्ट के ऊपर इसका यहां वैल्यू रखते हैं। जैसे हम लिख देंगे बाद में, K1 जो रहेगा, यदि आपका हाइड्रोलिक प्रॉप या पावर सपोर्ट है तो इसका वैल्यू 1 रहेगा। यदि फ्रिक्शन प्रॉप है तो 1.3 लेते हैं, और यदि आपका टिम्बर प्रॉप आपने इस्तेमाल कर लिया है तो 1.4 लेते हैं। ठीक है, टिम्बर प्रॉप बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं यूज हो गया तो। K2 जो है ये गोप मैनेजमेंट फैक्टर है, यदि आप केविंग से कर रहे हैं या स्टोइंग से कर रहे हैं तो अलग अलग दोनों के लिए 2 फैक्टर दिया हुआ है। K3 डिलेट केविंग फैक्टर है, ये 1.2 से 1.3 लेते हैं, वो हम बाद में भी लिख देंगे। सबसे पहले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इन लंगवाल फेस। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में और फिजिक्स में बहुत जगह एक वर्ड पढ़े होंगे, थ्रस्ट। देखिए ये क्या वर्ड पढ़ेंगे, थ्रस्ट। ये क्या है, दिस इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, तब उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। ठीक है, तो हमने पावर सपोर्ट लगाया या हाइड्रोलिक प्रॉप्स लगाया या फ्रिक्शन प्रॉप लगाया। ये मान लो मेरा एक हाइड्रोलिक प्रॉप्स है, ठीक है, मान लिया पेन हाइड्रोलिक प्रॉप्स है, और ये जो मेरा उंगली है, फिंगर है, ये रूफ को सटा दिया। ठीक है ना, तो ये फोर्स किधर लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 1 मीटर स्क्वायर पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब टोटल थ्रस्ट लगा रहा है, वही है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल थ्रस्ट। क्या बोला, वर्ड क्या रखिएगा, टोटल थ्रस्ट अप्लाइड टू द रूफ बाय ईच सपोर्ट यूनिट। हर सपोर्ट यूनिट के द्वारा, अलग अलग सपोर्ट यूनिट है तो अलग अलग सपोर्ट यूनिट के द्वारा कितना आपका फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज नोन एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, मेरा सपोर्ट ने कितना थ्रस्ट पैदा किया, दैट इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस, वही लिखा है यहाँ पे। आपको फार्मूला पता है, इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आप जिस टाइप के सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ये फार्मूला में R हम बताए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो टन पर मीटर स्क्वायर में, M वर्किंग थिकनेस, K बल्किंग फैक्टर, ये डेंसिटी बता दिया था 2.5 रखते हैं। K1, K2, K3 ये 3 और फैक्टर है। एक K1 बता दिए क्या है, फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट यूज्ड। आप हाइड्रोलिक प्रॉप या पावर सपोर्ट इस्तेमाल करें तो उसके लिए आप 1 लेते हैं, फ्रिक्शन प्रॉप के लिए 1.2 से 1.3, और टिम्बर के लिए आप 1.4 लेते हैं। इसी प्रकार से K2 गोप मैनेजमेंट फैक्टर, आप गोप का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, स्टोइंग कर रहे हैं या केविंग कर रहे हैं।
यदि केविंग से कर रहे हैं तो देखिए 1 लेते हैं, स्टोइंग से कर रहे हैं तो 0.7 रख देना है। ठीक है, कहती है डिलेड केविंग फैक्टर, ये 1.2 से 1.3 लेते हैं। तो हमको इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या निकल जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे RMR और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।